हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजीय व्यंजक पढ़ रहे थे। बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। और इसके अंदर हमने शेषफल प्रमेय भी पढ़ ली थी पिछली वीडियो के अंदर। और आज हम उस पर आधारित 5-7 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन कि यदि बहुपद पी टी बराबर दे रखा है हमें 2 + t + 2t² - t की पावर 3 का P2 के लिए मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, PT की वैल्यू लिख लेते हैं। PT बराबर हमें दे रखा है 2 + t + 2t² और माइनस का t की पावर 3, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस t की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो t की जगह हमें 2 वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P2। तो ये 2 की जगह तो 2 ही आएगा, और इस t की जगह भी हमें क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस ये 2 और ये t² है तो ये 2 की स्क्वायर हो जाएगी, 2 वैल्यू रख देनी, और प्लस नहीं माइनस है तो माइनस t की पावर 3 है, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको हल करेंगे, ये 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, और ये भी 4 बनेगा, 4 को 2 से गुणा किया 8 बनेगा, 8 और 4 12 बन जाएंगे, कितने 12, माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 12 में से 8 घटा दिए, कितना बच गया 4, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा एक बार फिर देखिए, PT बराबर हमें दे रखा है 2 + t + 2t² - t की पावर 3। हमें P2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो यानी t की जगह में 2 रखना पड़ेगा। तो t की जगह हम 2 रख देते हैं, जहाँ जहाँ t आ रहा है, ये यहाँ पे t आ रहा है, एक यहाँ पे t आ रहा है, और एक -t की पावर 3 आ रही है। तो ये 2 का 2 लिखा, ये 2 का हमने 2 नीचे लिख लिया, ये t की जगह हमने 2 रख दिया, ये t² की जगह 2 की स्क्वायर कर दिया, ये 2 पहले वाला लगा हुआ है। उसके बाद -t की पावर 3 है, तो -2 की पावर 3 हमने कर दी। उसके बाद इनको हल कर लिया, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये भी 4 बने, 2 की पावर 2 4 होती है, और 4 को 2 से किया 8 आ गया, ठीक है भाई। और 8 और ये 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 12, और माइनस ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 12 में से 8 घटा दिए 4 बच गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो गया, जो कि 4 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि px बराबर हमें दे रखा है cx + d, और c बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका हमें क्या है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है कि इसका शून्य क्या आएगा। तो ए ऑप्शन में हमें 0 दे रखा है, बी में -d दे रखा है, और सी में -d/c दे रखा है, और डी में नॉट यानी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमें दे रखा है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें ये बहुपद दिया जाता है और उसका शून्यक पूछिए, तो शून्यक के लिए हमें क्या करना होता है, इस बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है। पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, और 0 के बराबर रखने के बाद ये जो बहुपद हमें क्या दे रखा था, cx + d दे रखा था, इसके बराबर भी 0 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cx का मान निकालेंगे, ये प्लस का d उधर गया तो माइनस का d हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये क्या आ जाएगा -d, और ये जो c है ये इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया -d/c, और यहाँ पे c तो पहले 0 दे नहीं रखा, तो इसलिए हमें क्या है, ये वैल्यू सही है -d/c। तो इसमें भी हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है -d/c, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप, तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि यदि x की पावर 51, x की पावर 51 + 51 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे शेषफल ही पूछा गया है, तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे, पूरा भाग करके नहीं देखेंगे, हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास क्या है, एक बहुपद दिया होता है, उसको यदि हमें किसी रैखिक बहुपद से भाग देना है, तो इस रैखिक बहुपद को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, और 0 के बराबर रखने पर x का जो मान आएगा वो इस पूरे बहुपद में रख देते हैं। फिर जो आंसर हमें मिलता है वो किसका आंसर होता है, वो हमारे पास उसका शेषफल होता है। इस बहुपद में x + 1 का भाग देने पर जितना शेषफल आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, हमें दे रखा है x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 बराबर हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं।
ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालते हैं, कितना आ गया -1। इसी -1 को हमें क्या है दिए गए बहुपद में रखना है, x की जगह रख देना है, ठीक है। तो हमें बहुपद दे रखा था x की पावर 51 प्लस 51, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह -1 रख देते हैं। तो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 की पावर 51 और प्लस आगे क्या आ जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए -1 की पावर 51 क्या है, एक विषम संख्या है। तो -1 की पावर यदि ऊपर विषम संख्या है तो मैंने आपको घातांक के नियम पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि यदि माइनस के ऊपर पावर विषम आ जाए तो फिर उसका आंसर कितना होता है, -1 होता है। कितना, -1। और आगे क्या है 51, तो इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा 50, ठीक है, जो कि हमारी डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते थे यदि हमें शेषफल प्रमेय का पता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें किस तरीके से करना है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है यदि बहुपद का भाजक, ठीक है, x-3 व शेषफल 2 है तथा बहुपद जो है हमें दे रखा है 4x² प्लस kx-1 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, शेषफल 2 दे रखा है और भाजक दे रखा है x-3, ठीक है भाई, x-3 दे रखा है जिससे हम भाग कर रहे हैं x-3 से। तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है और बहुपद हमारे पास कितना है 4x² प्लस kx+-1, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस बहुपद में हम क्या करते हैं x-3 से इस बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं। तो पहले हम x बराबर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको भी हम शेषफल प्रमेय के द्वारा ही हल करेंगे। तो ये हमें दे रखा है x-3 से भाग 2, तो इसे हमने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमने x का मान निकाला, कितना आ गया 3, यानी x की जगह में 3 रखने पे हमें क्या मिलेगा, इसका शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो इस बहुपद में हम क्या करते हैं, इस बहुपद में हम x की जगह 3 रख देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 की स्क्वायर, x की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3k बन जाएगा, -1 और बराबर। अब देखिए बराबर में हमारे पास क्या आंसर आएगा वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें शेषफल, ये तो हमारे पास शेषफल आएगा लेकिन शेषफल हमें दे रखा है, शेषफल कितना है 2 है, तो इसके बराबर हम क्या रख देते हैं 2, यानी ये जो वैल्यू आएगी x बराबर 3 रखने पे ये 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शेषफल हमें पहले ही दिया हुआ 2 है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, देखिए आप 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 और 9 चौका कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा प्लस 3k और माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसमें से घटा दिए, 36 में से 1 घटाए 35 बच गया, ठीक है। और ये 3k, ये प्लस का 35 बचेगा, प्लस का 35 उधर जाएगा तो माइनस का 35, ठीक है, ये माइनस का 35 आ गया। और यहाँ से हमने k का मान निकाल लिया 3 के बराबर, इसमें से घटाए तो ये कितना बच गया माइनस का 33 बच गया। हमें किसका मान चाहिए, हमें तो k का मान चाहिए। तो k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 इधर गुणा में उधर गया तो बट्टा में हो जाएगा, तो माइनस का 33 बट्टा में क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा माइनस का 11, ठीक है। इस तरीके से माइनस का 11 हमारा जो सी ऑप्शन में है वो राइट आंसर है, ठीक है। दोबारा फिर देखिए हमने क्या किया, हमें दे रखा था भाजक x-3 से भाग दे रहे हैं और शेषफल हमें 2 दे रखा था, बहुपद हमें दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो k का मान हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें शेषफल पहले दे दिया गया, लेकिन यदि हमें शेषफल निकालना होता तो x-3 बराबर हम 0 रखते, x बराबर 3 आ जाता, तो x बराबर 3 इस बहुपद में रख देते तो हमारे पास शेषफल मिलता। लेकिन अभी हमें शेषफल निकालना नहीं है, हमें शेषफल 2 दे रखा है, तो ये यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो 2 के बराबर होगा। तो 2 के बराबर रखते ही इसमें आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है आपको k का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का 11 मिल जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k जो है वो x प्लस 1 द्वारा विभाजित है, यानी ये जो हमें बहुपद दे रखा है वो x प्लस 1 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है -1, बी ऑप्शन में -1/2, सी में 2 और डी में 1 दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, शेषफल प्रमेय से ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 से भाग देना था, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो शेषफल प्रमेय लगाएंगे, x बराबर कितना आएगा -1। अब -1 को इस बहुपद में रख देते हैं, ठीक है। ये x की पावर 100 था तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, प्लस उसके बाद 2x की पावर 99 है तो x की जगह कितना रख दिया -1 रख दिया, और प्लस k, और k की जगह हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। द्वारा पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पूर्णतः विभाजित है
तो यहाँ पे विभाजित है का मतलब क्या है, ये इससे पूरी तरह कट रहा होगा, ठीक है। तो इसके बराबर शेषफल जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि ये इसके द्वारा विभाजित है। विभाजित का मतलब पूर्णतः कट रहा है, ठीक है। पूर्णतः विभाजित भी लिख सकता था, विभाजित लिख दिया इसने, कोई बात नहीं। तो बराबर फिर भी हमें क्या है, 0 लेकर के चलना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए -1 की पावर ऊपर सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस -1 की पावर क्या है, विषम संख्या, तो -1 बनेगा। -1 को 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा, k बराबर कितना आएगा, 0। अब इसमें से घटाएंगे, -1 बनेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, +1, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि वह x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है भाई। x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शेषफल पर में, यानी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो x + 1 बराबर x + 1 से हमें विभाजित करना है, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे हमें x की जगह, ये बहुपद हमें दे रखा है x की पावर 4 + 1, इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देते हैं -1, ठीक है। -1 रखने के बाद इसमें क्या जोड़ा जाए, अब कुछ ना कुछ जोड़ना है तभी ये पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x की पावर 4 + 1 में k जोड़ दिया जाए तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और पूर्णतः विभाजित होगा तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो अब x का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये -1 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 + 1 + k बराबर 0। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है। ये माइनस की पावर ऊपर सम है, तो सम है तो ये 1 बनेगा प्लस का, और ये भी प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, तो प्लस के 2 हो गए। तो उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी k का मान कितना आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो k का मान कितना आ जाएगा, -2। ये बात आपको ध्यान रखनी कि -2 जोड़ने पे ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि 3x की पावर 4 -4x की पावर 3 -3x -1 में से क्या घटाया जाए कि x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या जोड़ा जाए, और इस क्वेश्चन में है कि क्या घटाया जाए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब की बार हमें बहुपद जो दे रखा है वो जिससे हमें भाजक दे रखा है, किससे हमें भाग करना है, x - 1 बराबर 0 हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास जो दिया गया बहुपद है हम उसे लिख लेते हैं, 3x की पावर 4 -4x की पावर 3 और माइनस का 3x और माइनस का 1। अब कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है भाई, क्या घटाया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। घटाया जाए तो हम क्या है, मान लेते हैं कि k इसमें से घटा दिया तो हमें शेषफल 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x का मान 1 रखना है। x का मान 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 यानी 1 ही बनेगा, तो ये 3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 4 ही बनेगा। माइनस यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, और माइनस का 1 और माइनस के k बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है भाई। उसके बाद ये 3 से ये 3 कट गया, ये माइनस के 5 बनेंगे, ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस के 5, तो माइनस k बराबर +5 आ गया। तो यहाँ पे k का मान निकालेंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ गया हमारे पास, -5, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, -5 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, -5 अगर हम घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि k का मान कितना आ जाएगा, -5। अगर घटाने को बोल रहा है तो माइनस करेंगे, अगर जोड़ने को बोल रहा है कि ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आपको प्लस k कर देना है, ठीक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम उसको किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, x² + 5x - 2 व x² - 2x - 1 का गुणा करने पर यदि x की पावर 4, x की पावर 3 व x² के गुणांक जो है क्रमशः a, b, c और d, ठीक है, a, b और c, ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे हम लेके चले हैं। तो यहाँ पे हम x² और x का गुणांक भी कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में x के गुणांक, ठीक है। तो ये 4 हमें गुणांक दे रखे हैं, x की पावर 4, x की पावर 3, x² व x के गुणांक क्रमशः क्या क्या दे रखे हैं, a, b, c, d हों। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a + b + c - d का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले
तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इनका हमें गुणा करना पड़ेगा। ये जो दो बहुपद दे रखे हैं इनका गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें गुणांक देखने पड़ेंगे क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेते हैं। x² प्लस 5x माइनस 2, इसका गुणा करना है किस बहुपद से, x² माइनस 2x और माइनस 1 से। ठीक है, जल्दी से गुणा कर देते हैं इसका। x² का x² से करेंगे तो x की पावर कितनी बनेगी 4, फिर x² का इस माइनस 2x से किया तो माइनस 2x की पावर 3 बन जाएगा। और फिर क्या करना है, x² का गुणा -1 से करना है तो माइनस का x² बनेगा। फिर 5x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 5x की पावर 3 प्लस का, और 5x का गुणा माइनस के 2x से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो माइनस के कितने बनेंगे 10x² बनेंगे। और फिर 5x का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा। उसके बाद माइनस के 2 का गुणा करना है इस x² के साथ तो माइनस का क्या बनेगा 2x² बनेगा। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस का इसके साथ गुणा करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना बनेगा 4x² बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x बनेगा। ठीक है, x² नहीं बनेगा, माइनस का 4x बनेगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x बनेगा। ठीक है, उसके बाद -2 को -1 से करना है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हमें x की पावर 4 वाले एक साइड कर लेने हैं, बाकी सभी को एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो ये x की पावर 4 हमने लिख दिया, ये भी पावर 3 है, ये भी पावर 3 है, और बस ये दो ही पावर 3 बन रही है। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या बचेगा प्लस का 3x की पावर 3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही तैयार किया था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो आप अभी जो आंसर है आपको बस ये निकालना है, a + b + c - d निकालना है आपको। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 बनेगा। उसके बाद ये एक x² वाली टर्म है, एक ये x² वाली और एक ये x² वाली। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 3 हमारे पास x² वाली टर्म है। तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का ये है और ये भी माइनस का, तो माइनस के 11 बन गए, और ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने बन गए 13, माइनस के 13x², ये बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x वाला चाहिए, तो ये माइनस का 5x और ये प्लस के 4x, और कोई x वाली टर्म है नहीं तो ये बन जाएगा माइनस का x। ठीक है, माइनस का x बन गया। ठीक है, उसके बाद प्लस के 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें कांस्टेंट तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो x की पावर 4 का गुणांक, इसके गुणा में कुछ नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे हमें a, b, c और d के मान चाहिए। ठीक है, क्या क्या आएंगे, तो a का मान पहले हम देखते हैं, जो x की पावर 4 का गुणांक है वो ही क्या है a है। ठीक है, तो x की पावर 4 का गुणांक 1 आ रहा है, x की पावर 3 का गुणांक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और x की पावर 2 का गुणांक कितना आ रहा है माइनस का 13 आ रहा है, यानी c का मान -13 हो जाएगा। तो d का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, a + b + c और -d निकालना है। तो a + b + c यानी इन तीनों को जोड़ना है, a + b + c, तो ये 3 और 1 4, और 4 में क्या है माइनस के 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 9 बचेंगे, कितना -9, और माइनस d जो है -1 है और इसे -d करना है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा -8। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो हल करने होते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को हम और समझा देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भाई, पहले हमने इनका गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा x की पावर 4 वाला एक ही आ रहा है तो x की पावर 4 बनेगी। उसके बाद इन x³ वालों को जोड़ दिया हमने, ये 2 आ रहे थे तो ये प्लस के 3x की पावर 3 बन गए, और x² वालों को हमने एक साइड जोड़ लिया तो ये बन गया माइनस के 13x², और x वालों को हमने अलग छांट करके जोड़ लिया, कितना बन गया -x और प्लस का 2। अब x की पावर 4 का गुणांक उसने a कह रखा था, तो यहाँ पे a का मान x² के गुणा में कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, b का मान 3 आ गया, और c का मान माइनस का 13 आ गया, और d का मान -1 आ गया। तो हमें क्या पूछा था, a + b + c - d पूछा था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी और ये हमारे पास -8 आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इतने ही इस टॉपिक में। बीजीय व्यंजक में आपको क्या है, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, खासतौर पर आप शेषफल प्रमेय याद रखोगे। ठीक है, और नॉर्मल सा जो आपको बेसिक वीडियो बताइए बस आप उसको करके चले जाओगे, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर पा रहे होगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समीकरण और सर्वसमीका में अंतर देखेंगे, या फिर बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। इनमें से किसी एक टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो
आपको बता दें कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो रीट 2022 के लिए नए आने वाली वीडियोज़, चाहे वो साइंस के वीडियोज़ हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो साइकोलॉजी के हों, वो आप तक आसानी से पहुंच पा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।